अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शान टीवी हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है आज की सुर्खियाँ। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने 99 दिनों का तयन करते हुए अंजाम दिए जाने वाले तरक्याती और दीगर कामों की तफसीलात हासिल करने के मकसद से एक जायजा इजलास तलब किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि 16 मार्च तक 12 जून हुकूमत तेलंगाना ने जो प्रजापालना प्रगति पंचायत प्रोग्राम अंजाम दिए हैं, इससे हुकूमत और अवाम के दरमियान में ताल्लुकात की राहें हमवार हुई है। रियासती वजीर दासारी सीतक्का ने कहा कि चाइल्ड मैरिज एक खानदानी मसला नहीं है, बल्कि एक समाजी बुराई है जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने की वजह बन रहा है। इस बुराई को ख़त्म करने के लिए रज़ाकाराना तंजीम तिरोनी के साथ एक मुआहिदा पर भी सीतक्का ने दस्तखत की है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकने कानून कौंसल महेश कुमार गौड ने मुतनब्बा किया है कि SIR के दौरान AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लोगों के नाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है। महेश कुमार ने पार्टी के BLA से कहा कि वो सारी अमल की निगरानी चौकसी के साथ करे और शहरियों की रहनुमाई भी करे। रियासती वजीर सेहत दामोदर नरसिम्हा ने हैदराबाद में राजीव आरोग्य हेल्थ केयर ट्रस्ट के दफ्तर में तेलंगाना में मौसमी बीमारियों की रोकथाम, सरकारी अस्पतालों की तैयारियों और मानसून के आगाज के पेश नज़र सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात का एक आला सतही जायजा लिया। तेलंगाना काबीना की ज़ैली कमेटी ने रियासत तेलंगाना में ज़राअत को फ़रोग़ देने और ज़राई शोबों के मुस्तक़बिल के मुतालिक बड़े पैमाने पर तबादिले ख्याल किया। तेलंगाना प्रजा भवन में ज़राई माहिरीन और साइंसदानों के साथ तेलंगाना काबीना की ज़ैली कमेटी ने घंटों तक तेलंगाना के ज़राई शोबों के मुस्तक़बिल पर तबादिले ख्याल किया और इस मौके पर एक रिपोर्ट भी जारी की। इजलास में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का समेत रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, D श्रीधर बाबू, T नागेश्वर राव के अलावा काबीना ज़ैली कमेटी बराए ज़राअत के चेयरमैन और साबिक़ रुकन असेंबली मशीराबाद कोदंडा रेड्डी भी शरीक हुए। रुकन असेंबली नामपल्ली और मजलिस क़ायद माजिद हुसैन मजलिस के हेडक्वार्टर्स दारुस्सलाम में 315 शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी इस्तिफादा कुनिंदगान में चेक की तकसीम अमल में लाई। 3 करोड़ रुपए के ज़ायद रकम पर मुश्तमिल चेक्स तकसीम किए गए। आज नामपल्ली हल्के में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मरकज़ी दफ्तर दारुस्सलाम पर यहाँ से तकसीम किए गए। यहाँ पर कुल 727 चेक्स यहाँ पे तकसीम किए गए, जिसमें आसिफ नगर मंडल के 702 चेक्स और नामपल्ली मंडल के 25 चेक यहाँ पे तकसीम किए गए, जिसकी कुल लागत 60 करोड़ 27,84,332 रुपये के रकमिया अमाउंट के चेक्स यहाँ पे तकसीम किए गए। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर और कंटिन्यूस फॉलोअप पर ये चेक्स रिलीज़ हुए थे, जो यहाँ मरकज़ी दफ्तर से आज तो आवाम के बीच में तकसीम किए जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम के दरमियान में रहते हुए उनकी नुमाइंदगी करते हुए उनको सहूलत पहुँचाने की सदर मजलिस की निगरानी में पुरजोर कोशिश करेंगे। रुकने कानून साज कौंसिल और AIMIM लीडर रियाजुल हुसैन आफंदी ने पुरानी हवेली के निज़ाम म्यूजियम में करबला के मशहद शोहदा और मुहर्रम की रिवायत पर मुश्तमिल नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया। अवाम के मुशाहिदा के लिए ये नुमाइश रखी गई है। म्यूजियम पुरानी हवेली में मुहर्रम के आमद से कबल यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगाया गया, जिसमें इस एग्जीबिशन को लगाने का मकसद ये है कि मुहर्रम के ताल्लुक़ से जितने आशुरखाने जात अलमे मुबारक तमाम चीज़ें जो निज़ाम सरकार के दौर में हुआ करते थे और आज भी कई उसमें कायम दायम है, और कई ऐसे तबरुकात है जो आमतौर पे हमको ज़ियारत के लिए मौका नहीं मिलता, तो यहाँ पर ये लगाया गया है। और इसको आने वाले सैटरडे तक यानी कि 20 जून तक जो है इसको फ्री रखा गया है। आवाम के लिए फ्री दाखिला रहेगा? जी हाँ, आवाम के लिए फ्री दाखिला रखा गया है, तो जो कोई भी इसको मुशाहिदा करना चाहते हैं वो यहाँ पर, ये आज मंडे से आने वाले सैटरडे तक यानी कि ये वीक की बात की है। असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर याकुतपुरा सर्कल M सुरेंद्र कुमार ने इस्तिफादा कुनिंदगान ने अपना KYC फौरी कराने की अपील की है। शान टीवी से अपनी खुसूसी बात में सुरेंद्र कुमार ने अवाम को मुतनब्बा किया कि
KYC में ताख़िर नुकसान का सबब बन सकती है। मैं एम सुरेंद्र मेरा नाम है, असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर याकुतपुरा सर्कल। इससे पहले भी मैं आपसे मिल चुका हूं हमारे सोशल मीडिया और शान टीवी के ज़रिए से, और एक बार आपसे मिल के बहुत खुशी हो रही। और ये मुझे ये बताना चाह रहा हूं कि आप तो सभी जानते हैं कि अब फ़िलहाल जो भी रेशन कार्ड है उसमें जितने भी मेंबर्स हैं पूरों के जो है KYC किया जा रहा है वो अपने अपने रेशन के दुकानों में। उसी के हिसाब से मैं और एक बार आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब तक जो भी छुटे हुए हैं, जो भी KYC नहीं कराए, वो फौरी जाके आपके करीब के दुकानों में जाके आपका आधार कार्ड और आपका रेशन कार्ड लेके जाके आप जो है KYC में अपडेट करा लीजिए। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि अपने याकुतपुरा सर्कल में अब तक जो है 1,37,849 कार्ड्स है, उसमें जो है 5,52,289 मेंबर्स जो है इसमें एनरोल हुए हैं अभी तक। उसके मुताबिक अब जो हम KYC कर रहे हैं 3-4 साल से, अभी तक अपने को 4 लाख चिल्लर यानी कि 4,163 मेंबर्स का जो है KYC अपडेट हो चुका है, और 1,52,126 मेंबर्स अभी उसमें एनरोल करना है। DCP चारमीनार जोन खेरा किरण प्रभाकर मुहर्रम की तैयारियों पर मुश्तमिल इंतजामात का जायजा लिया और चारमीनार जोन के तमाम पुलिस स्टेशनों और हसास इलाकों का भी दौरा किया। इस दौरे के मौके पर IPS ऑफिसर प्रभाकर की मुलाकात एक फैमिली से हुई जो सड़क हादसे में मुलविस है। हादसे की तफसीलात और हालात का जायजा लेकर ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत भी दी। इसके अलावा चारमीनार जोन के तमाम पुलिस स्टेशनों का भी खेरा किरण प्रभाकर ने दौरा और मुआयना किया। पुराने शहर के छतरी नाका इलाके में महकमे लैंड एंड सर्वे के डिप्टी डायरेक्टर S नाराहरी के घर पर तेलंगाना ACB ने छापा मारा। इस दौरान ACB ओहदेदारों को भारी मिकदार में सोने और चांदी के जेवरात के साथ जायदादों के दस्तावेजात भी मिले। ACB की टीम अब नाराहरी के दीगर फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के घरों पर भी छापा मारने की तैयारी कर रही है। मैसूर के फोक्सटन रेस्टोरेंट एंड बार में लगी आग के सबब 2 लोगों की मौत हो गई है। इस वाक़ये में 6 लोगों के शदीद जख्मी होने की इत्तलात भी मौसूल हुई है। तफसीलात के मुताबिक सीढ़ी की मदद से तकरीबन 15 कस्टमर्स को बचा लिया गया है। पुलिस एक मुकदमा दर्ज करके वाक़ये की तहकीकात कर रही है। गोलकुंडा पुलिस ने मसूद चांदी कत्ल मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मसूद चांदी की रुखसार बेगम से मोहब्बत पे की गई शादी बेरहमाना कत्ल की वजह बनी है। एक कत्ल का वारदात गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में कुमारवाड़ी छोटे बाजार के इलाके में पेश आया था। वो हम लोग सैयद इस्माइल नामकारी कंप्लेनेंट पे पास हमने कंप्लेंट लिया था। कंप्लेंट लेके तहकीकात जारी कर रहे थे। वो तहकीकात के अंदर ये 4 मुजरिमान गिरफ्तार हुए हैं। शेख जाहिद, जीशान नवाब और आमिर नवाब और नफीज़ सुल्ताना, ये लोग इसमें कत्ल में पेश आए थे। ये लोगों के पास हम लोग इंट्रागेट करे तो वो जुर्म कबूल करे हैं लोग चारों। जाहिद अब एक आयरन रॉड लेके अपने चांदी मसूद को पे हमला किया था, और जाबिर ने अपना तलवार एक डैगर लेके अपने चांदी मसूद के ऊपर चले गया था, और आमिर और उसकी माँ नफीस सुल्ताना ये लोग भी बैट से उसके ऊपर अटैक किए थे। राजेंद्र नगर पुलिस ने गाड़ी की चोरी में मुलविस एक आदि सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। मज़कूरा आदि सारिक की शनाख्त गोविंदप्पा कोडिगी सुनील उर्फ कटप्पा के तौर पर हुई है, जिसको आरामगढ़ चौराहे पर गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस ने दबोच लिया। कटप्पा के पास से मसरूखा 10 गाड़ियां भी बरामद हुई है। पुलिस ने कटप्पा को रिमांड पर जेल भेज दिया है। क्या हमारे राजेंद्र टास्क फोर्स टीम और लोकल पुलिस कल व्हीकल चेकिंग में एक सस्पेक्ट पर्सन गोविंदप्पा कुडकीजे सुनील बोल के, इसका अलियास कटप्पा, ये कर्नाटका नेटिव है ये। तो वो व्हीकल रोक के उसको वेरीफाई किए और सस्पेक्ट के इसमें उसको कस्टडी में लेके वेरीफाई किया, तो टोटल 10 व्हीकल्स वो कन्फेस किया और 10 गाड़ी भी हम रिकवर किए, और टोटल केसेस उनके ऊपर चेक किए तो टोटल 16 केसेस में वो इन्वॉल्व है।
शान टीवी हेडलाइंस का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।